हरे कृष्ण। आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहा जाता है और यह तिथि हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ मानी गई है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और भगवान विष्णु के जागने के साथ ही चतुर्मास का भी समापन होता है और सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे देव उठनी एकादशी की पावन व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी की व्रत कथा को सुनने से पहले जानेंगे आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। देव उठनी एकादशी के दिन पूजा आपको किस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, व्रत का पारण कब करना चाहिए, साथ ही जानेंगे इस दिन की पूजा विधि के बारे में। अंत में सुनेंगे व्रत कथा। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कथा अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर आरंभ हो रही है तो 2 नवंबर को शाम 7:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में देव उठनी एकादशी का व्रत गृहस्थ लोग 1 नवंबर को और वैष्णव संप्रदाय के लोग 2 नवंबर को रखेंगे। दरअसल वैष्णव परंपरा में व्रत का पारण हरियासर करते हैं, यानी श्री हरि विष्णु के जागने का सटीक मुहूर्त होता है। वहीं गृहस्थ लोग पंचांग के अनुसार ये व्रत रखते हैं। इस दिन 2 नवंबर को व्रत का पारण समय रहेगा दोपहर 1:11 से लेकर 3:23 तक। हरिवासर समाप्त होने का समय है 12:55 तक। 3 नवंबर को गौण एकादशी के लिए पारण का समय रहेगा सुबह 6:34 से 8:46 तक। देव उठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र पहने। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। फिर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा प्रारंभ करें। पूजा से पहले जल से आचमन करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प माला अर्पित करें। पीला चंदन लगाएं। पूजा के दौरान पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इस दिन सिंघाड़े और गन्ने का भोग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। जल अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर धूप जलाकर भगवान विष्णु की आराधना करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा, एकादशी व्रत कथा, श्री विष्णु स्तोत्र, विष्णु मंत्रों का पाठ करना शुभ माना जाता है। इसके बाद जल फल ग्रहण करके पूरा दिन उपवास रखें, साथ ही रात्रि में जागरण करें। शाम के समय श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। सुबह उठकर द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर से अर्पित करें। तुलसी आपको दशमी तिथि पर तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन और ना ही द्वादशी के दिन आप तुलसी पत्र तोड़ें। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के ओम एम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ओम विष्णवे नमः, ओम हुम विष्णवे नमः मंत्रों का जाप करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति में लीन रहें। आइए अब प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनते हैं देव उठनी देव प्रबोधनी एकादशी की व्रत कथा। इस पावन व्रत कथा को सुनने मात्र से होती हैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम जी की जय, माता तुलसी की जय। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी
कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज़ तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया, तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उद्देश्य उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। द्वादशी की एक और व्रत कथा के अनुसार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री ने बने भगवान बोले, मैं निराक्षित्रा हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके पास उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं तो जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए और परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखें आंसू से भरी देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तुस्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ।
पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम जी की जय, माता तुलसी की जय। यहीं पर देव उठनी एकादशी की पावन व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा।